जेल से सरकार चलाने की आम आदमी पार्टी नेताओं की बातों पर शुक्रवार को दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश मंत्री बांसुरी स्वराज और सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जेल से सरकार नहीं, अपराधी गैंग चलाते हैं। शराब की नई पॉलिसी लागू होने के पहले दिन से ही बीजेपी विरोध कर रही थी, लेकिन आप नेता और मंत्री पॉलिसी में गड़बड़ी की बात मानने को तैयार नहीं थे। बीजेपी की शिकायत पर जांच शुरू हुई तो अब आम आदमी पार्टी मुखिया गिरफ्तार हो गए। सचदेवा ने कहा कि आप सरकार शराब पॉलिसी अपने व्यक्तिगत हितों और पार्टी के विस्तार के लिए लेकर आई थी। पॉलिसी के तहत जगह जगह शराब की दुकानें खोली गई, युवाओं को नशे की लत में धकेलने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी ने पॉलिसी लागू होने के पहले दिन से विरोध शुरू कर दिया था। परिणाम ये हुआ कि पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। इससे ये साबित हो गया कि पॉलिसी में गड़बड़ी है। पॉलिसी की शिकायतों के बाद जब जांच हुई तो कड़ी दर कड़ी परतें खुलने लगी। सीएम केजरीवाल को भी इस मामले में गिरफ्तार होना पड़ा। सचदेवा ने कहा कि सीएम की गिरफ्तारी पर उनकी पार्टी के नेता और इंडिया गठबंधन के नेता आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों हुई। ये परिस्थितियां तो सीएम केजरीवाल ने खुद ही पैदा की थी। आप नेता और इंडिया गठबंधन के नेता ये सवाल सीएम से क्यों नहीं कर रहे। ईडी ने सीएम को पूछताछ के लिए पिछले साल 2 नवंबर को पहली बार समन भेजा था। मनोज तिवारी ने नेताओं के उस बात पर तंज कसा कि सीएम जेल से सरकार चलाएंगे। उन्होंने कहा कि जेल से अपराधी गैंग चलाते हैं, सरकार नहीं चलाई जा सकती। अधिकारी हर काम के लिए क्या सीएम से मिलने जेल जाएंगे। बांसुरी स्वराज ने कहा कि सीएम केजरीवाल इन परिस्थितियों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने कोर्ट के समक्ष जो सबूत पेश किए थे वो उनके भ्रष्टाचार में लिप्त होने की तरफ इशारा कर रहा था, इसलिए कोर्ट ने भी सीएम को अंतरिम प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया था। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के राजनीति के गुरु कहे जाने वाले अन्ना हजारे ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हमने शराब को रोकने के लिए आंदोलन किया था, पर अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति बनाई है तो उनको उनके परिणामों का फल भुगतना ही पड़ेगा।